सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी आणि 5 की नई भर्ती का फाइनली एग्जाम समाप्त हो चुका है 6 फरवरी 2025 का। और आज जितने शिफ्टों पेपर हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इन पूरे शिफ्टों का मैं कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में पेपर का लेवल क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो शुरू से तो जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट पॉइंट रहने वाला है। जितने भी जीडी के एस्पिरेंट है, जिन लोगों का एग्जाम कल परसों तरसों है, उन सभी के लिए वीडियो मोस्ट पॉइंट रहने वाला है। इसी के साथ चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब कर देना यार। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरह दोस्तों, अगर हम लोग जीडी के पेपर के लेवल की बात करें तो आज दोस्तों जो जीडी का पेपर का लेवल था, उसमें दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो इजी आया हुआ था। बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर करके आ रहे थे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो हार्ड था मेरे दोस्त, ठीक है। सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों ने बहुत ज्यादा रिव्यू में कहा है कि भैया हार्ड पेपर आ रहा था, हार्ड पेपर आ रहा था। तो सेकंड शिफ्ट का आज का जो पेपर था वो हार्ड था। क्वेश्चन थोड़े ऐसे पूछे गए थे जिसका आंसर सही सही नहीं निकल रहा था टाइम के दौरान। इस थर्ड शिफ्ट में दोस्तों मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, ना ही हार्ड था ना ही इजी था। तो ये दोस्तों पेपर का लेवल था। फर्स्ट शिफ्ट इजी, सेकंड शिफ्ट हार्ड और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट लेवल के गिरे थे। इसी साथ दोस्तों, अगर हम लोग बात के सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चन आ रहा था, कौन सबसे हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो मैथ के आज के दिन भी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके जीएस का भी पेपर हार्ड आया हुआ था आज के दिन। और रीजनिंग और हिंदी ये दोस्तों आपके इजी गिरे हुए थे, बच्चे आराम से सब क्वेश्चन आंसर कर पा रहे थे। लेकिन हार्ड गिरा था मैथ और जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस का दोस्तों पेपर हार्ड था। बाद बाकी दोस्तों बहुत सारे लोग अभी आपको रिव्यू में दिख रहे होंगे बोलते हुए कुछ नहीं है, पेपर ऐसे तो बहुत इजी पेपर आया हुआ है, हम आंख से देखते ही सोल्यूशन निकाल दे रहे हैं। पर ये वही बच्चे हैं, जब रिजल्ट आता है तो इन लोगों का दूर दूर तक नाम कहीं भी नहीं रहता, ठीक है। क्वेश्चन अटेंड करना और क्वेश्चन सही से अटेंड करना, इसमें फर्क होता है। तो क्वेश्चन अटेंड करने वाले बहुत हैं, लेकिन क्वेश्चन सही से अटेंड करने वाले बहुत ज्यादा कम बच्चे हैं। और दोस्तों सही से अटेंड करने वाले बच्चे कौन है, आप लोग में से जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एनालिसिस पता है और पेपर का लेवल पता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस में लेवल की बात करें, जीके जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं और फिर बाद बाकी आपको टॉपिक बता दूंगा। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन भैया आपको क्वेश्चन से भी फर्क नहीं पड़ना, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सारे टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। तो पहले जीडी के आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था चाप गुट त्योहार किससे संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है। एक और क्वेश्चन पूछा था सरहदी गांधी किसे कहा जाता है, तो सरहदी गांधी खान अब्दुल्ला गफार खान को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया था रंगराजन समिति का संबंध किससे है, गरीबी से है। इसके बाद का क्वेश्चन था संविधान अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों जो टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सारे टॉपिक को अभी कवर करना है, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स वगैरह जो यहाँ पे हैं, क्वेश्चन जहां ज्यादातर पूछे गए हैं, ये सारे टॉपिक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पूरे टॉपिक का यहाँ पे लिस्ट बना के रखा हुआ है। अब दोस्तों मैंने बहुत सारे बच्चों से रिव्यू लिया, इसके बाद जाके मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको अपने मन से कुछ भी बता रहा हूँ, ये सारे बच्चों का रिव्यू के बाद ही मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज का दोस्तों जो क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, दोस्तों मैं बोलूं 22 से लेके 23 वाले पेपर का करंट अफेयर्स का आज क्वेश्चन आया हुआ था। और ये दोस्तों 4 नंबर प्लस क्वेश्चन आए हुए थे करंट अफेयर्स के, ठीक है, इसे हम लोग जीके भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों खेल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कितने पूछे गए थे, तो खेल से संबंधित लगभग 2 क्वेश्चन जीडी पेपर में पूछा गया था। नीतियों के दोस्तों करीबन 1 से लेके किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। नित्य के 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं जीडी पेपर में। नित्य के 2-2 क्वेश्चन आए। नित्य इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैं क्या बोलूं, नित्य के दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं सारे पेपर्स में, ठीक है। नित्य को अच्छे से पढ़ लेना, और सारा पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराया है, पीडीएफ का रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने जो पॉजिटिव रिव्यू दिया कि सौरभ भैया जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड किया था 49 रुपीज में, सारे पीडीएफ से अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर आपने भी दोस्तों आपका भी एग्जाम है 3-4 दिन 5 दिन के बाद, तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो वो आप सभी के लिए अच्छा है। इसके बाद दोस्तों और एक है, ये दोस्तों आप एक क्वेश्चन है पंजाब का कौन सा नृत्य फेमस है, इसका दोस्तों एक क्वेश्चन बना था जीडी पेपर में। आज इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। नृत्य के भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। जनगणना के लगभग 2 क्वेश्चन तक पूछ लिए जा रहे हैं जीडी के पेपर में। जनगणना भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ये सब क्या ऐसे टॉपिक है ना, इसको बार बार रिपीट कर रहा है एसएससी, बार बार, कल भी परसों भी, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 2 दिन हो गया लगातार यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। पैटर्न में थोड़ा मोड़ा बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था, जनगणना के ऊपरी क्वेश्चन पूछ जाते थे कि लास्ट जनगणना कब हुई थी, 2011 में हुई थी, उसके बाद जनगणना हुआ ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों अभी क्या अंदर से अंदर पूछ रहा है, ठीक है।
जनगणना जब हुई थी आपके 2011 में, उस टाइम पे सीएम कौन थे, पीएम कौन थे, इस टाइप के भी क्वेश्चन अब बन रहे, भीतरी भीतरी क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो उसके ऊपर पढ़ लेना पूरा, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक लगभग पूछ लिया गया है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आ रहे जीडीए पेपर में, 3 दिन हो गए आपके दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के दिन फिजिक्स के 2 नंबर के पेपर में क्वेश्चन आ गए थे। इकोनॉमिक्स के भी भैया कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 2 क्वेश्चन जीडीए पेपर में पूछ लिए जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहा है इकोनॉमिक्स का, इस टाइप के हो रहे हैं। और ये दोस्तों मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये कौन कौन से क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के दोस्तों क्वेश्चन आज के दिन में पूछे गए हैं। राज्यसभा और लोकसभा से लगभग कितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 3 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए गए हैं। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 3, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 3 शिफ्टों के अंदर दोस्तों लगभग 3 से लेके 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और आपके जो क्वेश्चन पूछे, खेल और उससे जुड़े कप वगैरह के भी आज भी क्वेश्चन आए हुए हैं। खेल और उससे जुड़े कप का लगभग 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है ना। और ये कब का पूछा जा रहा है, 2023 से लेके 24 के बीच में जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह आयोजित हुए थे उन्हीं के दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खेल और कब से नीतियों के दोस्तों आज 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीडी पेपर में, जनजातियों के भी 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वगैरह आ रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान के दोस्तों आज भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि संविधान सभा दोस्तों पहली बार कहाँ पे की गई थी और कब किया गया था, इसके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेना 1 से लेके दोस्तों 2 क्वेश्चन लगभग जीडी पेपर में आ जा रहा है। हरित क्रांति के आज भी कितने क्वेश्चन आए थे, आज 1 क्वेश्चन हरित क्रांति का जीडी पेपर में पूछा गया था। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जहां ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। सारे टॉपिक्स को एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, ये थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये एक हो गए, इसके बाद ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन जीडी पेपर में बन रहा है, ठीक है। ये थोड़े थोड़े आपके इंपॉर्टेंट है जहां से आप क्वेश्चन वगैरह आप आराम से कर पाओगे। तो ये हो गया आपके जीके जीएस के, ये दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ लेना, यहाँ से आपके अच्छे खासे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। बाद बाकी हम लोग चलते हैं मैथ में। मैथ का और रीजनिंग का क्या दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू रहा, कहाँ का ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं, इसकी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैथ और रीजनिंग की 1 सेकेंड, ये कहाँ गया, इसको थोड़ा निकालते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको पूरा यहाँ पे एनालिसिस करके रखा हुआ है मैथ का भी। ये हो गया एनालिसिस। हाँ, तो मैथ के दोस्तों जो आप पे क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ ज्यादातर बन रहा है तो मैं बता दूं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के मैथ में लगभग दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन तक पेपर में पूछ लिया गया है। आज का पेपर जो हुआ उसकी अकॉर्डिंग मैं जानकारी दे रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। एवरेज के भैया 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आ रहा है। डिस्काउंट का भी दोस्तों ऐसा ही है कि शिफ्ट में भैया 2 क्वेश्चन आ रहा है, कि शिफ्ट में 3 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जा रहा है जीडी के पेपर में। एलसीएम का क्वेश्चन लगभग 1 क्वेश्चन आ रहा है, जीडी के हर पेपर में 1 क्वेश्चन तो देखने को मिल रहा है। और यही सारे टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कोई अलग टॉपिक हो, ज्यादा टॉपिक नहीं है, 1 2 3 4 5 हो गए। और एक टॉपिक है मैं आपको बता दूं, आयत का दोस्तों टॉपिक से भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर देना। तो यहाँ से पूछा गया टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का कितना क्वेश्चन आया है भैया, 3 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जा रहा है। तो मैथ के ये सब टॉपिक्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, टाइम एंड स्पीड, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ वाले चैप्टर में। तो देखो मैथ कितना भैया दिन पर दिन ऐसे होते जा रहा है कि मैथ हार्ड होते जा रहा है, और मैथ के यही सारे चैप्टर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि घुमाओ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए सारे चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी हैं, आप आराम से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन घुमाओ डाल रहा है, ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन डाल रहा है, वो पूरा मैथ में फंसा दे रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप जीडी पेपर देने जाना, सबसे पहले मैथ वाले पेपर में मत घुसना। मैथ वाले पेपर में आप एक बार घुस गए ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कि मैथ का जो पेपर है वो साला हार्ड आ रहा है, आपका टाइम इसी में चल जाएगा। इसलिए मैथ में बिल्कुल हाथ मत मारना, मैथ सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। पहले आप हिंदी अटेम्प्ट कर लेना, फिर आपको दोस्तों जीके जीएस अटेम्प्ट करना है, फिर आप रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, लास्ट में जाके मैथ को पकड़ना। और मैथ में थोड़ा टाइम टेकिंग आ रहा है, थोड़ा टाइम आप देख लेना, ठीक है। बात बाकी इतना भी कोई हार्ड नहीं है जो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग वाले टॉपिक्स पे हम लोग चलते हैं। तो रीजनिंग वाला जो टॉपिक्स है, कहाँ गया रीजनिंग, रीजनिंग का ये रहा। रीजनिंग वाले टॉपिक्स की बात करें अगर हम लोग, तो रीजनिंग वाला टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग के जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें भैया अब की बार पूरा पाला मार के रखा है। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक जीडी के शिफ्टों में आज पूछे गए हैं। मतलब भैया 6 फरवरी का आज पेपर हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग के इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के शिफ्टों में, ठीक है ना। 2 3 4 लगभग क्वेश्चन पूछ ले जा रहे हैं। एनालॉजी की बात की जाए तो एनालॉजी के 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी 3 लगभग क्वेश्चन पूछ ले गए, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। आज जो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है ना, उसमें कोई शिफ्ट में 2 कोई शिफ्ट में 3 लगभग क्वेश्चन
पूछ लिए गए हैं। और दोस्तों कैसे क्वेश्चन आ रहा है मैथमेटिकल, सिग्नल वगैरह चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, सिग्नल वगैरह चेंज करना है उसके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों डाइस के 2 क्वेश्चन लगभग आज पूछे गए हैं बहुत से शिफ्टों में, ठीक है। दो शिफ्ट हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आया था और सुबह वाला शिफ्ट में शायद 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट 2 से लेकर 3 लगभग क्वेश्चन पूछ ले जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी ज्यादातर क्वेश्चन बन रहा है। इसमें दोस्तों अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज के 2 से 3 लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं, उतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। नंबर सीरीज के भी 2 से लेकर 3 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं जीडी के पेपर में। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया तो किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहा है, जो पेपर हुआ इसमें ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेटिक का दोस्तों क्वेश्चन कितना बना है, तो अल्फाबेटिक का 1 क्वेश्चन बन रहा है जीडी के पेपर में। इसके बाद दोस्तों डिक्शनरी के 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग पूछ ले जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन का भी आज 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। मिरर इमेज, वाटर इमेज का 2 क्वेश्चन लगभग आज जीडी पेपर में पूछ लिया गया है। वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम के भी 1 क्वेश्चन जीडी पेपर में पूछे गए हैं। ये रहा रीजनिंग का। रीजनिंग के दोस्तों ये सारे टॉपिक्स है, आज भी ये सारे टॉपिक्स का दबदबा रहा है रीजनिंग में। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंगल चेंज, ठीक है। ये दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें साइन चेंज वाला आ रहा है। इसके बाद डाइस के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, डिक्शनरी, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज एंड वेन डायग्राम। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीडी के पेपर में रीजनिंग वाले टॉपिक्स पे। तो आप देख सकते हो रीजनिंग का आज भी यहाँ पे दबदबा रहा है पेपर में। बाद बाकी दोस्तों अगर हम हिंदी वाले टॉपिक्स की बात करें तो हिंदी में बाद बाकी दोस्तों हिंदी का जो पेपर का लेवल रहा है सेम टू सेम वही लेवल रहा है जो कि कल का लेवल था। आज उसमें दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं है। हिंदी के इजी क्वेश्चन कल भी पूछे गए थे और आज भी जो हिंदी का क्वेश्चन आए सेम टू सेम कल वाले लेवल के अकॉर्डिंग है, सेम क्वेश्चन वहां पे डाल दिया गया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज भी हिंदी के विलोम से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके विलोम शब्द है, यहाँ से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन लगभग जीडी पेपर में आ गए थे। तो कल वाला जैसे आया था 2 क्वेश्चन, वैसे सेम टू सेम आज भी विलोम के 2 क्वेश्चन आए थे। गद्यांश के 5 क्वेश्चन आज भी पूछे गए थे जीडी के पेपर में, ठीक है। और गद्यांश बहुत ज्यादा इजी है। इसका दोस्तों अगर हम मुहावरे की बात करें तो मुहावरों के लगभग 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जीडी के पेपर में। आज दोस्तों मुहावरों का दबदबा थोड़ा ज्यादा था, मुहावरों के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए गए जीडी के पेपर में। इसी के साथ दोस्तों हम लोग जैसे थोड़ा सा नीचेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द के दोस्तों लगभग 3 क्वेश्चन तक पूछ लिए गए थे जीडी के पेपर में। और दोस्तों इसको आप थोड़ा देख लेना। इसके बाद दोस्तों शब्दों में त्रुटि उसको सही करो, उसके भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों सर्वनाम के क्वेश्चन आए थे, कितने 2 क्वेश्चन लगभग सर्वनाम के पूछे गए थे। विशेषण के दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछ लिया गया था। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, हाँ फिलिंग द ब्लैंक्स जो है दोस्तों ऐसे जो होता है ना कि राम क्या करता है, राम डैश खाता है, ठीक है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या आता है, राम आम खाता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इस टाइप के भी डैश क्वेश्चन बन रहे थे जीडी पेपर में। ये भी दोस्तों लगभग 3 आया था, ठीक है। ये दोस्तों आप पे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे हिंदी में। और हिंदी का पेपर का लेवल सेम टू सेम कल जैसा ही था, कुछ भी पेपर के लेवल में बदलाव नहीं हुआ है। यहीं से दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो हिंदी के दोस्तों क्वेश्चन इजी ही आ रहे हैं, हिंदी पेपर में टोटली बदलाव नहीं है। बदलाव थोड़ा सा हुआ है मैथ वाले पेपर में, जो कि थोड़ा सा मैथ अभी भी हार्ड आ रहा है। और एवरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एलसीएम एचसीएम हो गया, यहाँ पे परसेंटेज के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के डेट में। तो यहाँ से थोड़ा सा पेपर का लेवल हार्ड हो गया है। बाद बाकी और सब कुछ पेपर सेम ही आ रहा है, हिंदी का सेम है, रीजनिंग का भी सेम है, ठीक है। और दोस्तों जो भी आज का पेपर पूरा पेपर का लेवल था उसकी सारी जानकारी मैंने ऑलमोस्ट दे दी है आप सभी को। जितने भी एस्पिरेंट एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पूरे पेपर का लेवल का जानकारी दे दिया है। तो आप होपफुली दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर देना। और जितने भी एस्पिरेंट जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी का जो पेपर का लेवल है ना ही उतना हार्ड आ रहा है ना ही ईजी आ रहा है, मॉडरेट लेवल के पेपर पूछे जा रहे हैं। और 90% बच्चे क्या है टाइम टेकिंग, दोस्तों जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो सही से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जीडी के पेपर में क्या हो रहा है, उनका टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसी के चलते बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पा रहा है। तो मैं बताऊं टाइम वहां पे मैनेजमेंट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। जो आपके 60 मिनट मिले हैं उस 60 मिनट के अंदर टोटल पेपर को अटेम्प्ट करना, जो कि आपके 80 क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैं आपको पहले से बोल रहा हूं बिल्कुल मैथ को स्टार्टिंग में हाथ नहीं लगाना। स्टार्टिंग आप हिंदी से करो, बाद बाकी इसके बाद आप जीके जीएस पे जा सकते हो, इसके बाद रीजनिंग पे, लास्ट में भैया जो ऑप्शन होगा वो आपका मैथ का होना चाहिए। और जैसे ही एग्जाम देने जाओ उसमें क्या करना, जितने कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे जो कि समझ ही में नहीं आते होंगे, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना। बिल्कुल वहां माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। जो कंफर्म वाले आंसर होंगे उसको पहले ऐसे टिक करते रहना, कंफर्म वाले आंसर को टिक करना, उसके कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को लास्ट में अपन लोग जाके देखेंगे। सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दी है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का। कुछ भी और डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन खुला मुझे कमेंट कर देना। और जितने भी जीडी पेपर देने जा रहे हैं, जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहां ज्यादातर क्वेश्चन बने वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। सारे टॉपिक्स को पढ़ो, ज्यादा फोकस करो, कल परसों के भीतर आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है और आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे, इसी गारंटी मेरी रही है। लेकिन तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त।
नहीं रगड़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा कि आपकी तरफ बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं पर सभी को वर्दी नहीं चढ़ रही। सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दी है। कुछ भी डाउट हो कमेंट खुला मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।